रविवार की इस पवित्र आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुसमाचार सहभागिता में हम लोगों को इकट्ठा किया है। बीते सप्ताह प्रभु हम लोगों के साथ में रहा और बहुत सारे स्थानों पे प्रभु मुझे लेके गया और मैं धन्यवाद दे रहा हूं परमेश्वर का कि लोक बंधु हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ वहाँ के इंचार्ज हैं जिनका नाम है मिस्टर अरुण कुमार निगम, हमारे अन्य जाति विश्वासी भाई हैं। प्रभु उनके परिवार में लेके गया और एक जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। उस परिवार में हम लोगों ने प्रभु का वचन सुनाया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नित्य प्रति रोज बरोज हमारा जो प्रभु है वो अपने कार्य को बढ़ाता जाता है, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता जाता है। उन सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो इस सेवा को पूरा करने में विशेष रूप से इन दिनों में मेरे साथ में है, प्रार्थनाओं में मेरे साथ हैं, मेरा मनोबल बढ़ाने में मेरे साथ में है, आर्थिक सहायता में मेरे साथ में है। और उन्होंने ऐसे संकट के समय में मेरे विश्वास में अपना जो भी सहयोग किया है, कंट्रीब्यूट किया है, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। कुछ नाम हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के इस दिन में। भाई राजकुमार सिंह, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे। उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेज एस.जे. सिंह। और एक विशेष निवेदन, कल मेरी भाई राजकुमार सिंह से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने बेटे सिमोन सिंह के लिए नोट कराया है, उसकी स्टडी के लिए वो चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें। सो हम सिमोन की स्टडी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में इस समय जिन बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे अभिनीत और अग्रिमा के लिए, जो गोरखपुर से हैं, जिनके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ में आगरा से वरदान वाकर के लिए हम लोग दुआ करेंगे और उसकी छोटी बहन है सायसा, उसके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर और उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरुण कुमार निगम के लिए और इनकी धर्मपत्नी है मिसेस शोभना निगम। दो इनके बच्चे हैं, चित्रांश निगम और दिव्यांश निगम। इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इनका बड़ा विश्वास है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें देता है। इनकी सिस्टर हैं दीपा शर्मा। बीते समय में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आई। और जब प्रार्थनाएं हुई तो परमेश्वर ने उनको एक चौड़े सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। मिस्टर निगम ने एक लैंड परचेज की है, उसकी रजिस्ट्री में कुछ करेक्शन होना है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बैंक लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, इनका बैंक लोन सैंक्शन हो, उसका पेमेंट होने पर इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जिस आर्थिक समस्या से इस समय ये जूझ रहे हैं उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बनारस का परिवार है, मिसेस कल्पना निगम और उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत निगम। उन्होंने निवेदन भेजा है इनके बेटे उत्कर्ष निगम के लिए, जो 14 वर्ष के हैं और उसके लेफ्ट शोल्डर के नीचे एक सिस्ट है, एक गांठ बन गई है, ट्यूमर समझिए उसको, और अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है। बहुत सारे उसके मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और कल मंडे है 17 नवंबर 2025 उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी है। उनका बहुत विश्वास है कि जब हम सब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर एक अच्छी रिपोर्ट से और चंगाई से उस परिवार को आशीष देगा और उनका विश्वास बढ़ेगा। इस परिवार को भी हम दुआ में याद करेंगे। और इनकी सिस्टर हैं दीपा शर्मा और उनका छोटा बेटे, अभी ये मेरी मुलाकात इनसे हुई है, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और एक अद्भुत प्रेम जब मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया हूं
ये बहन जो कैंसर से जूझ रही हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं और बहुत सारी मल्टीपल इनके जीवन में प्रॉब्लम्स रही, पर मैंने देखा कि वो एक प्रीस्ट के लिए हॉस्पिटैलिटी उसको उन्होंने कैसे दिया है, और उनके पास जो भी छोटा सा अमाउंट रहा होगा वो उससे मेरे लिए कुछ खरीद के लाई और उसको उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया। मैं इन बातों से मेरा मन बहुत भर जाता है और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को आशीष दे, उनकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु उसको दूर करे। साथ में इसमें भाई डायमंड रॉबिन्सन और उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। बीते समय मेरा विजिट हुआ उनके यहाँ पे और बहुत वेलकमिंग फैमिली है, बहुत परमेश्वर के प्रति आदर और बहुत ही धन्यवादित परिवार है वो, और उन्होंने एक वचन संगति मेरे साथ में किया। हम भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनकी धर्मपत्नी मिसेस प्रीति रॉबिन्सन का और बेटे डैनियल का धन्यवाद करते हैं। छोटे भाई हैं उनके सिमोन सिंह, साइमन रॉबिन्सन, वो उनकी पत्नी है सारा रॉबिन्सन, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्रा हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से भाई चंद्रभूषण के लिए, उनके परिवार के लिए। बीते समय एक ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भाई चंद्रभूषण की हुई थी और उससे खुदावंद ने उनको नजात दिलाई है। सेंट पीटर चर्च की कलीसिया के लिए हम लोग दुआ करेंगे जो लखनऊ में है। एक एक परिवार को प्रभु के सामने लेके आते हैं, विशेष रूप से जो इस कलीसिया के हमारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। मिसेस डॉरिस एलन पॉल हैं, इनके लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए। भाई सैलमन एडल्फी हैं, उनकी पत्नी रेणुका एडल्फी हैं, बेटा शिखर है, राजीव पॉल हैं, इनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर शैला तिग्गा हैं, उनके हस्बैंड है भाई संजय तिग्गा, दोनों बच्चों के लिए, निखिल और निमिषा के लिए दुआ करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर हैं मिसेस वीना मैसी और उनके तीनों बेटों के लिए, गुंजन, ललित और सुमित के लिए। गुंजन के परिवार में उनके 3 बच्चे हैं, तासू, टीसा और चीकू, और उनकी वाइफ हैं सिस्टर रीमा मैसी, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस सविता थॉमसन के लिए, और भाई अभिजीत थॉमसन, उनकी पत्नी नेहा थॉमसन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, अभिनीत और अग्रिमा के लिए। परमेश्वर इस परिवार पर अपनी दया और करुणा का हाथ रखे और वो परिवार फ्लरिश हो, परिवार आशीष पाए। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, उज्ज्वला के लिए, आशीष के लिए और ज्योतिका के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय ऑनलाइन इबादत में हमारे जो भाई बहन परिवार जुड़े हैं, उन परिवारों पे प्रभु अपनी आशीष डाले, उन परिवारों को प्रभु अपने अनुग्रह में ढके, और जिस आशीष के लिए आज वो प्रभु के सामने है, परमेश्वर भरपूरी के साथ में उन आशीषों को उनको प्रदान करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय उन सभी लोगों के लिए जो अलग अलग स्थानों में हैं, अलग अलग परिवारों में हैं, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम इस समय देव परिवार को याद करेंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हम लोग दुआ करेंगे। सिस्टर पुष्पिता देव हैं, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव हैं, मिस्टर सुरजीत देव और उनके बच्चों नाती पोतों के लिए, कुणाल के लिए, उनकी पत्नी जयंती देव के लिए दुआ करेंगे। एक विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे मिसेस प्रोमिला लाल के लिए, जो चंडीगढ़ पीजीआई में इस समय अपने कैंसर ट्रीटमेंट को करा रही हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग आशा लगाए रहते हैं कि जो प्रभु के दास हैं, जब वो परमेश्वर के सामने आए, उससे बातचीत करें तो उनके नाम को लें, और इसलिए इसमें बिल्कुल आप अनईजी महसूस ना करिए। ये बहुत कीमती समय होता है, परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े होते हैं
और हम चाहते हैं कि हर एक जन जो यीशु मसीह नासरी के नाम पे ईमान रखता है वो प्रभु से आशीष पाए। हम लोग इसमें मिसेज नीलू सिंह के लिए दुआ करेंगे जो चर्च सिस्टर है सेंट पीटर चर्च में, और कुछ फिजिकल ट्रबल्स हैं जिससे वो जूझ रही हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम आपसे अपील करते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं, आप मेरी सेवकाई के लिए दुआ करते हैं। और प्रभु से एक वायदा किया है कि जब उसके नाम से अपना घर परिवार छोड़ा है, माता पिता छोड़े हैं, रोजगार छोड़ा है, तो प्राण देने तक हम उसकी सेवा करेंगे, उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे। सो 2 साप्ताहिक आराधनाएं हम लोग करते हैं। एक संडे को जो सुबह 8 बजे से हम लोग प्रारंभ करते हैं और लगभग 9 बजे तक या थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगता है, उसमें हम लोग करते हैं। और ये सुबह 8 बजे से होती है। और बुधवार की प्रार्थना सभा बीमारों के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इसका समय शाम को 7 बजे होता है। बीच के जो समय होते हैं, दिन होते हैं, इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बीमार हैं हम उनको हॉस्पिटल विजिट करें, फैमिली विजिट करें। और अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप नहीं उबर पा रहे हैं तो हम आपकी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आए। सो मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर इस सुसमाचार सभा में शामिल हैं, मुझको सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हम आपको विजिट करेंगे। अगर आप किसी ट्रबल में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, हम हॉस्पिटल में आएंगे आपके पास मिलने के लिए। और विश्वास रखिए, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, मनुष्यों की समझ सीमा से परे है, ईश्वर उस कार्य को बड़े आसानी के साथ हमारे जीवन में करता है। और आज का जो विषय है मैं आज आपको बता दूं, आज वर्ल्ड मिशन संडे भी है। और जो हमारा विषय है आज का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्बनक के अनुसार वो है गॉड वर्क्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज टू फुलफिल हिज पर्पस। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित तरीकों से कार्य करता है। अनएक्सपेक्टेड उसके काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत निराले हैं मेरे प्रियो। आज हमारा विषय यही है। और सुसमाचार का जो भाग लिया हम लोगों ने वो लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और पद 1 से 10 लिया है। सो आइए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर खुदावंद की हमद सिताइश करेंगे, खुदावंद की हमद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी बादशाहत में है, आपकी हुजूरी में है। प्यारे खुदावंद, आपने अवसर दिया है प्रभु कि हम एक वाइट कांग्रीगेशन के साथ पिता परमेश्वर जो अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग स्थानों से प्रभु आपके सेवक के साथ में ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं। पिता परमेश्वर प्रभु हम उनको आपके समक्ष लेके आए। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुसमाचार सभा में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं। आपकी प्रेजेंस प्रभु न सिर्फ हमारे मध्य में हो, हमारे विचारों में हो प्रभु, हमारे हृदय में हो। और परमेश्वर पिता, हम जो भी इस समय गतिविधि करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा से अभिप्रेरित हो पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो नाम लिए गए हैं प्रभु जी, उन हर एक नाम पर यीशु आपकी आशीष मांगते हैं। परमेश्वर आप दया करने वाले शांति के राजकुमार हैं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले आप पिता हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्यारे खुदाबंद की प्रभु आज असंभव संभव होने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप वो कर सकते हैं प्रभु जिसको मनुष्य सोच भी नहीं सकते। पिता परमेश्वर प्यारे खुदाबंद, इस समय हम भाई राजकुमार सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे सिमोन सिंह के लिए, और विशेष रूप से सिमोन की स्टडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई राजकुमार सिंह की बुजुर्ग माँ के लिए जो हमारी आदरणीय है पिता परमेश्वर, मिसेस एस.जे. सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्यारे खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते वर्षों में जब आपके खादिम के साथ प्रभु उन्होंने संगति की परमेश्वर, उनके जीवन में असंभव संभव होने पाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। भाई राजकुमार सिंह अपनी माँ की सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करना। और प्रभु हम उनके भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, भाई सचिन के लिए, उनकी पत्नी के लिए अनिला के लिए पिता परमेश्वर, बेटी के लिए दुआ करते हैं,
और आपकी आशीष मांगते हैं प्यारे खुदा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम जो भी समय ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हो गए हैं, हर एक नाम को, हर एक जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। गोरखपुर से प्रभु हमारी सिस्टर अंजना रॉबर्ट को, उनके हस्बैंड भाई दीपक रॉबर्ट को प्रभु, दोनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को यीशु में आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी आशीष और दया मांगते हैं प्रभु। हम पति पत्नी प्रभु आपके शरणागत हैं। जब इस इबादत का हम संचालन करते हैं प्रभु, जिस माध्यम से संचालन करते हैं उसको आपके लहू में हम सुरक्षित करते हैं पिता। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं कि कोई भी शैतानी शक्ति इस आराधना को डिस्टर्ब ना करे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम निर्बाध आपकी महिमा करें, आपकी खिदमत करें, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, बहुत सारी आत्माओं को जीतें और आपके राज्य में शामिल करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो उत्पीड़न, जो अन्याय प्रभु बीते वर्षों से आपके सेवक के साथ हुआ है, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने सेवक को प्रभु जी इसके योग्य ठहराया प्रभु, कि हम आपके लिए अपमान सह सके प्रभु, हम आपके लिए उत्पीड़न सह सके प्रभु। हमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि हम विचलित न हो प्रभु, पर हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। हमारा न्याय परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं एक समय आएगा प्रभु जब आप हमें हमारा न्याय चुकाएंगे, और प्रभु पूरी कलीसिया इस बात को देखेगी परमेश्वर कि आप न्यायी परमेश्वर हैं प्रभु। हम सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। हमारे गीत प्रार्थनाएं वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। आप बढ़े हम घटे, मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। इस समय, इसके पहले कि हम लोग दुआओं में आगे चलें, हम लोग नीका का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे और इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पुत्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करते हैं एक गीत के द्वारा, जिसमें उसके पिता प्रेम को हम लोग देखते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें, चरवाहे की मान ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम मुड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम मुड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। पहला पाठ हम लोग सुनेंगे पत्रियों से, कुरिन्थियुस नगर की कलीसिया को प्रेरित पौलुस का दूसरा पत्र, उसका 12वां अध्याय पद 1 से 10 तक। 2 Corinthians chapter 12 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 10। चर्च सिस्टर इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पद 1 से 10 तक। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों को बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। संत लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद 1 से 10 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 19 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 10। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय पहले पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र वचन इस प्रकार से लिखा है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है,
परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे बढ़कर दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा एक और गीत से करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। तो बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तो बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। आइए दुआ करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं प्रभु। साष्टांग आपको दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। अपने खादिम के होठों को प्रभु वेदी कंगारों से छूना पिता परमेश्वर। एक एक शब्द जो आपके सेवक के मुंह से निकलता है प्रभु जी, सुनने वालों पर अनुग्रह होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, ये संपूर्ण इबादत हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और जो लोग इसमें शामिल हैं, आज का दिन, आज का समय प्रभु उनके लिए एक आशीष में समय हो। और प्यारे खुदावंद, वो इस बात को बताने पाए प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर आज की सुबह इस वचन के द्वारा उनके जीवन को ब्लेस किया, उनके जीवन को आशीष दी है। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड वर्क्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज टू फुलफिल हिज पर्पज। परमेश्वर के जो कार्य हैं
या परमेश्वर अपने उद्देश्य को अप्रत्याशित तरीकों से पूरा करता है। परमेश्वर के जो काम करने के तरीके हैं, उसको वो परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से उसको पूरा करता है। जब मैं इस पे डिवोशन ले रहा था, हालांकि बड़ा मेरा फेवरेट और मेरा बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर है जिसपे लूका इंजील उसका 19 अध्याय 1 से 10, जकई मुझे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बाइबल का लगता है कि जो खुदा से मुलाकात करने के लिए उसने अपने आप को अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, शहर में उसकी जो जान पहचान थी, उसका जो भी ड्रेस सेंस रहा होगा, उसका जो समाज रहा होगा, जिन लोगों के बीच में वो कार्य करता था, वो अधिकारी था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, इन सब से उसने खुदा से मुलाकात करने के लिए अपने आप को बाहर निकाल लिया। अब वो सिर्फ एक साधारण मनुष्य जकई है और वो अपने जन्म देने वाले, अपने क्रिएटर से, अपने मास्टर से, अपने खुदा से मुलाकात करना चाहता। बस पूरी दुनिया अब इस बीच में नहीं है, जकई है और यीशु है। मैं इस पे अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर कैसे अपने कामों को अद्भुत ढंग से पूरा करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे खुदाबंद हमारे जीवन में काम करता है, हमारी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करता है, और ऐसा पक्ष जिनकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित हुआ है, उनकी कंडीशन को वो उलट पलट कर देता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप योना नबी की किताब पढ़ें, नबी योना की किताब अगर आप पढ़ते हैं, तो एक छोटा सा शहर है निनवे। वहां के लोग अधर्मी हैं, वहां के लोग खुदा का भय नहीं मानते हैं, वहां के लोग खुदा की इबादत नहीं करते हैं, वहां के लोग खुदा के लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा कि वो बड़े दुष्ट और बड़े अधर्मी लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, और उनके बीच में खुदा ने अपने खादिम को भेजा है जिसका नाम योना है। और योना कौन है? अमित्तै का पुत्र है। अमित्तै का पुत्र योना है, उसको खुदा ने चुना है कि जाके, जब आप योना 1 निकालेंगे, कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को चला जा और उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। एक पूरा शहर और शहर है, और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर खुद जानता है कि वो बड़े दुष्ट लोग हैं, और उन दुष्ट लोगों को परमेश्वर किस तरीके से बचाना चाहता है। दुष्ट है बेशक, लेकिन वो उनका जो मास्टर है, उनका जो क्रिएटर है, उनका जो खुदा है, वो उनको नाश होते भी नहीं देखता, और इसलिए वो अपने एक सेवक को चुनता है, योना को, और योना से कहता कि तू जाके बता दे उनको कि 40 दिनों के बाद वो जो पूरा नगर है वो नष्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है, मैं आपको इस विषय को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अप्रत्याशित तरीकों से परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है। योना वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। दुष्ट लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, खुदा का आदर नहीं करते, खुदा के खादिमों का आदर नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि योना अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक पानी के जहाज में बैठ के निनवे की विपरीत दिशा में तरशीस को भाग जाता है, और जहां पे जब वो जा रहा है तो समुद्र में एक बड़ा तूफान आता है, और एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया। उस मछली के पेट में योना 3 दिन 3 रात रहा और खुदा से दुआ करता रहा, और आखिर में परमेश्वर ने उस मछली के वसीले से उसको निनवे को भेजा,
और जब योना पहुंचा है उसने प्रचार किया। देखिए कैसे खुदा काम कर रहा है। वो दुष्ट है, अधर्मी है। क्या संदेश परमेश्वर भेज रहा है कि 40 दिनों के बाद पूरा नगर नष्ट कर दिया जाएगा। और जब योना वहां जाके लिटरली यही प्रचार करता है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा कि तुम सब नष्ट हो जाओगे 40 दिन के बाद में, तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि उस नगर का जो राजा है वो पश्चाताप करता है, राख और धूल में बैठता है, टाट के वस्त्र पहन लेता है, उपवास करना शुरू कर देता है। उस पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि 40 दिन तक हम लोग उपवास करेंगे। और बाइबल में लिखा कि 40 दिन तक वहां पे किसी ने कुछ भी नहीं खाया। और लिखा है योना की किताब उसका 3 अध्याय 5 पद जब आप पढ़ेंगे, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया कि खुदा का सेवक हमसे बोल रहा है। ये कुछ साधारण आदमी नहीं है, ये किसी राज्य से आया हुआ कोई राजदूत नहीं है, ये परमेश्वर का दूत है, ये परमेश्वर का जन है ये। और कलाम में लिखा, और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। 7 पद में लिखा है कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। ऐसा राजा ने अपने राज्य में प्रचार किया और सबने उसका पालन किया, पश्चाताप किया। बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए भी विपत्तियां लाता है, इसलिए भी परेशानियां लाता है कि हम परमेश्वर की तरफ लौट आए। और इसलिए जब भी आपको अपने जीवन में डाउनफॉल होता दिखे, जब भी आपको लगे कि कुछ हमारे जीवन में अव्यवस्थित हो गया है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने लगा है जिसकी हमने आशा नहीं की थी, आपको मालूम है सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके दौड़ लगाइए, दौड़ आइए, खुदा के करीब चले जाइए, घुटने पे आ जाइए, कमरा बंद कर लीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से बात करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं या मैं आपके पीछे चलना चाहती हूं। और आपको मालूम है कि प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको क्षमता देगा कि आप खुदा की आवाज को सुनने पाएंगे। और आपको मालूम है जो आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, आपके परिवार में जो उपद्रव हो रहे हैं, आपके बेटे बेटियां कहना नहीं मानते हैं, आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, आपको मालूम है जैसे ही आप घुटने पे आएंगे, जैसे ही खुदा से बातचीत करना शुरू करेंगे, आपको मालूम है ये सारे उपद्रव एक बड़ी गवाही में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीमारियां आपकी चंगाइयों में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको मालूम है आप कहने पाएंगे कि मेरा प्याला छलक रहा है, मेरा प्याला छलक रहा है। और आप जब योना की किताब पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। परमेश्वर अपने कामों को कराता है मेरे प्रियो, मैं आपसे बता रहा हूं। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप खुदा में ईमान रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप विश्वास करिए। परमेश्वर आपके सब बिगड़े कामों को आशीष में बदल देगा। और आपको मालूम है, मैं आपको 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय जो ये अभी पढ़ा गया है, एक ऐसे जन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसको परमेश्वर ने पकड़ा है। वो दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था। एक शाऊल नाम का एक नौजवान हुआ करता था, वो दमिश्क के मार्ग पे जा रहा है। दमिश्क में मसीहियों की एक सभा चल रही है, उस सभा को बर्बाद करना चाहता है, उसको वो नष्ट करना चाहता है। वो मसीहियों को एक तरीके से एंटी क्रिश्चियन ये आदमी है। और आपको मालूम है वो जो है जब वो वहां जाता है तो सडन उसको ठोकर लगती है, दमिश्क के मार्ग पे वो गिर पड़ता है,
3 दिन वो बेहोश रहता है और जब उसको होश आता है उसको आवाज आती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और आपको मालूम है जब वो बात करता है प्रभु से, प्रभु की आवाज को सुनता है, आपको मालूम है वो जो शाऊल है जो मसीह को सताने वाला है, मसीहियों को बर्बाद करने वाला है, मंडलियों को बर्बाद करने वाला है, चर्चेज को बर्बाद करने वाला है, वो चर्च को बनाने वाला बन जाता है, वो मंडलियों का निर्माता बन जाता है। वो जो एंटी क्रिश्चियन है वो क्राइस्ट का प्रचारक बन जाता है और आपको मालूम है वो शाऊल कन्वर्ट हो जाता है, वो शाऊल बदल जाता है। वो जो शाऊल है उसका नाम इसके बाद होता है पौलुस। और आपको मालूम है बहुत एक अच्छी बात पौलुस लिखते हैं, मैं आपके साथ फिलिपियों की पत्री आप निकाल लें मेरे साथ में, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकालेंगे। कुछ पद मैं पौलुस के आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मेहरबानी से उसको देख लें। फिलिपियों 1 और 20 पद में देखिए पौलुस क्या लिखते हैं, 20 और 21 देखेंगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये वही शाऊल है जो समझता था कि मसीह लोगों को बदनाम करो, मसीह लोगों को बर्बाद करो, मसीहियों को इबादत करने से रोक दो। ये वही शाऊल है जब उसको प्रभु का प्रेम मिला। और ये कैसे मिला? परमेश्वर ने उस नौजवान को अपनी सेवा के लिए पकड़ा है, अपनी योजना के लिए पकड़ा है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने कामों को करा लेता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आज से 2025 साल पहले के लोग रहे हों, 2025 साल के बाद के लोग रहे हों, परमेश्वर मुझ जैसे एक सनातनी, एक हिंदू परिवार से एक नौजवान को पकड़ता है जो अपने रोजगार में था, उसकी पत्नी थी, एक बेटा था। आपको मालूम है प्रभु नाम लेता है, प्रभु बुलाता है। परमेश्वर आग के धधकते गोले में मुझे दर्शन देता है, मुझको आवाज लगाता है कि तुझको मेरी सेवा करनी है, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया। और आपको मालूम है वो एक सनातनी परिवार, वो एक हिंदू परिवार, वो एक कट्टरवादी परिवार, वहां से परमेश्वर चुनता है, वहां से परमेश्वर लाता है और अपनी कलीसिया के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उनके बीच में एक गवाह के रूप में खड़ा करता है, एक विटनेस के रूप में खड़ा करता है कि अगर परमेश्वर मेरे जैसे लोगों को बदल सकता है, मेरे जैसे लोगों को बचा सकता है, परमेश्वर निश्चित आपको बचा सकता है, परमेश्वर निश्चित आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर निश्चित आपसे भी अपनी योजना को पूरा कराना चाहता है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। पौलुस कहते हैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहते हैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और फिलिपियों 3 में कुछ बातें मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। फिलिपियों 3:6 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 3:6 से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जैसे खुदा हमारा जिंदा हुआ, जैसे खुदा हमारा पिता की दाहिनी ओर बैठा, पौलुस कहते हैं किसी तरह चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मैं उस सामर्थ्य तक, उस मृत्युंजयी सामर्थ्य तक मैं पहुंच जाऊं। परमेश्वर अपने कामों को करा लेता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं, उसकी योजनाओं में आपका नाम भी है, उसकी योजनाओं में मेरा नाम भी है, उसकी योजनाओं में संसार के एक एक व्यक्ति का नाम है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आप लूका की इंजील और उसका 19 अध्याय जब आप निकालेंगे, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय जब आप निकालेंगे, आपको मालूम है कला में लिखा है
वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अक्सर जो धनवान होते हैं वो परमेश्वर को औपचारिक या ट्रेडिशनल एक इक्विपमेंट के रूप में समझते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे संसार में और वस्तुएं हैं ये भी हैं। धनवान लोग अक्सर ये देखा गया है कि परमेश्वर की इबादत में अपने आप को आत्मिक रीति से शामिल नहीं करते हैं। पारंपरिक रीति से शामिल कर सकते हैं, सामाजिक रीति से शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप में अपने आप को शामिल नहीं करते हैं। जक्कई के साथ में खास बात थी, जक्कई के पास में धन था, उसके पास सम्मान था, उसके पास ओहदा था। आपको मालूम है जक्कई बहुत समय से इस कोशिश में था कि वो जो नासरत का यीशु मसीह है, जिसके कपड़े छूने से 12 वर्ष की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, 38 वर्ष का जो पैरालाइज्ड मनुष्य है वो स्वस्थ हो सकता है। जक्कई चाहता था कि एक बार उस खुदा से मुलाकात हो जाए। वो अपने जीवन की बातों को यीशु मसीह के साथ शेयर करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस दिन खुदा उससे मिलेगा वो प्रभु से लिपट जाएगा। आपको मालूम है तीसरे पद में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। उसके जीवन में एक डिसेबिलिटी थी। उसका जो फिजिक था, उसका जो शारीरिक संरचना थी, उसमें कमी इसमें बताई गई है। वो नाटा था। आम सामान्य जो ऊंचाई मनुष्यों की होती है उससे जक्कई छोटा था। अधिकारी था, रुपए पैसे वाला था, शहर का एक नामचीन शख्सियत था, लेकिन वो नाटा था। वो भीड़ में यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकता था। और जब यीशु मसीह चलता था आपको मालूम है यीशु मसीह के पीछे हजारों लाखों लोग चलते थे। जक्कई के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कैसे खुदा को देखे। हमारे जीवन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, बहुत कमियां हैं मेरे प्रियो। हम यीशु को मिलना चाहते हैं, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इन कमियों के कारण, इन बातों के कारण हम दबे रह जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, हम उत्साह खो बैठते हैं। हमको लगता है कि हम यीशु मसीह से कभी नहीं मिल सकते हैं। हमको लगता है कि यीशु हमारी परवाह नहीं करता है। आपको मैं इस घटना के एक बड़ा दिलचस्प पहलू बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, ये यहां पे लिखा है, लेकिन आपको मैं बताऊं वास्तव में यीशु मसीह जक्कई को देखना चाहता था। यीशु मसीह जक्कई से मिलना चाहता था। और इसीलिए अब आप पूछेंगे कैसे? इसीलिए जब जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, तो खुदा खुद उस पेड़ के नीचे रुका है। यीशु से किसी ने भी नहीं कहा कि इस पेड़ के ऊपर एक मनुष्य बैठा हुआ है। इसका एक रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय और उसके 11 पद को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय उसके 11 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसे कहते हैं मालूम है ना? यीशु मसीह को। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। जो नामचीन तो हैं, जो बिलीवर्स तो हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। वो छिपे हुए हैं। वो अपनी वेदनाओं में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी डिसेबिलिटीज में वो उदास हो गए हैं। वो कराहते रहते हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं, उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। जक्कई एक ऐसा मनुष्य था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसलिए जो यहूदी थे उसको देशद्रोही समझते थे। चुंगी लेने वाला था, इसलिए उसके भाई बंधु उसको अपने परिवार का नहीं समझते थे। एक तरीके से उसका सामाजिक बहिष्कार हो गया था। जक्कई सब कुछ होते हुए भी मेरे प्रियो अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर में बहुत अकेला था। और उसके अकेलेपन से अगर कोई छुटकारा दिला सकता था तो वो सिर्फ नासरत का यीशु था। इसलिए जक्कई उसको देखना चाहता था। आज एक सवाल हम लोगों के पास में है। हम में से हर एक जिसने यीशु का नाम सुना है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसके पास यीशु मसीह का सुसमाचार है,
वो हर एक इस बात को आज रिवील करें कि क्या हम वास्तव में अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से, हमारे जीवन में जो बाधाएं आई हुई हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो हमारा अकेलापन है, हमारे अकेलेपन की बीमारियां हैं, उनमें हम क्या यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इन कमियों को हमें अपनी योग्यताओं में बदलना है। जक्कई के पास में उस बड़ी भीड़ में मिलने का कोई और साधन नहीं था सिवाय इसके कि जिस मार्ग से यीशु मसीह जा रहा है उसने उसका पता किया होगा कि यीशु किस मार्ग से जा रहा है। हमको पता करना होगा कि यीशु का मार्ग कौन सा है, क्योंकि खुदा ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन सी बातें हैं जो हमें यीशु तक पहुंचा सकती हैं, उनको पूरा करना है। एक बार मन में ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम प्रभु से मिल के रहेंगे, प्रभु को अपनी बात कह के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। जक्कई ने ठान लिया था, और जब जक्कई ने ठान लिया था, इसके पहले की भीड़ गुजरती, इसके पहले की भीड़ की अगुवाई करता यीशु मसीह वहां से जाता, कला में लिखा है तब उसको देखने के लिए 4 पद को देखेंगे, लूका 19:4। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। दौड़ा, वो समय कम है, वो दौड़ा है। कि वो यीशु से मुलाकात कर सके। एक रेफरेंस से मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। वो दौड़ा कि यीशु मसीह से मुलाकात हो सके। इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। और उसके 14 पद से मैं आपके साथ कुछ पद शेयर कर रहा हूं। इफिसियों 5:14 में लिखा है, इस कारण वो कहता कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। किन लोगों के बीच में उठना बैठना है हमारा? आज हमारा विश्वास जीवित है या हमारा विश्वास मरा हुआ है? जितनी जल्दी हो सके इसको चेक करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हो सकता है कि बहुत दुआएं करते हो सकता है कि बहुत समय से आपकी प्रार्थना को उत्तर न मिला हो। चेक करिए किन लोगों के बीच में बैठे हैं, किस स्थान पे पड़े हैं। 15 पद में लिखा है,
इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल में लिखा है अंधकार के काम को तज कर ज्योति का हथियार बांध लें। सो जकई ने क्या काम किया? जकई इसके पहले कि यीशु मसीह उस मार्ग से गुजरता, आप जरा सा इमेजिनेशन में चलिए, कल्पना कीजिए कि अगर यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर जाता और जकई विलंब करता तो शायद जकई के जीवन में यीशु मसीह से दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलता। जकई ने उस अवसर को पूरी शक्ति लगा के रिसीव कर लिया। और जब यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, 5 पद में पढ़ेंगे लूका 19:5 में, जकई झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ऐसे घरों में खुदा चलता है, ऐसी जिंदगियों में खुदा रहना चाहता है। आपको मालूम है, जो प्रभु को खोजते हैं, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं। और सच यही है कि जकई जितना उत्सुक था, जितना वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था, यीशु उससे मिलना चाहता था, यीशु उसको खोज रहा था। यीशु हर उस शख्स को खोजता है जो खुदा में ईमान रखते हैं, परेशानियों में, विपत्तियों में पड़े हुए हैं। खुदा उनसे कहता है कि आज तेरी जिंदगी में मुझको काम करना है, आज तेरे घर में मुझको चलना है। और कलाम में लिखा है वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आज वो यीशु मसीह को उतर के अपने घर में ले गया, बड़े आनंद के साथ, बड़ा खुश हुआ कि हाँ प्रभु जी चलिए मेरे घर में। लेकिन वहां उसी भीड़ में, उसी समाज में, उसी कलीसिया में, उसी चर्च में कुछ ऐसे लोग थे जो खुदा के कामों को होते हुए नहीं देख सकते थे। ये ईर्ष्या करने वाले लोग थे, ये षड्यंत्र करने वाले लोग थे। वो यीशु मसीह के समय थे, वो यीशु मसीह के बाद में भी रहे, वो आज भी हर कलीसिया में विद्यमान है। आप उनको पहचान कर रखिए। वो खुदा के कामों को बिगाड़ते हैं, खुदा की कलीसिया को बिगाड़ते हैं, गलतफहमियां वो प्रवोक करते हैं, लोगों को उकसाते हैं खराब काम करने के लिए। और कलाम में लिखा है इतना अच्छा काम हो रहा है, गवाहियां हो रही हैं, एक जिंदगी बचाई जा रही है। 7वें पद में क्या लिखा है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। सोचिए क्या कंडीशन थी जकई की, सब कुछ था लेकिन गुनाहों से मुक्ति नहीं थी, समाज में कोई स्थान नहीं था। उस भीड़ के लोग कह रहे हैं कि ये तो पापी के मनुष्य के यहां जा उतरा, चला गया ये तो। और जब जैसी जकई यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता है, आपको मालूम है अभी इसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया, उसने यीशु मसीह को पानी पिलाया, उसने यीशु मसीह को चाय पिलाई, उसने यीशु मसीह को बैठाया। कलाम में लिखा है जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जकई खड़ा हो गया। आपको मालूम है खड़े होकर परमेश्वर की प्रशंसा की जाती है, खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है, खड़े होकर परमेश्वर की इबादत की जाती है। जकई खड़ा हो गया, उसने खुदा की इबादत करना शुरू किया, उसने प्रभु के लिए अपने आप को उंडेलना शुरू कर दिया। और जकई ने कहा, 8 पद में देखेंगे, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आधी संपत्ति, कितना कमाया होगा, कितने वर्षों से जकई नौकरी में रहा होगा, कितनी उसको सैलरी मिली होगी, कितना उसको पैसा मिला होगा, उसका आधा भाग जकई ने यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद कहा मैं इसको कंगालों को दान करता हूं। आज आपके पास, मेरे पास क्या है जो हम किसी नीडी को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु जी मैंने अपनी संपत्ति का, अपनी जरूरत का आधा भाग आज मैंने तेरे लोगों को दे दिया प्रभु जी। और क्या कहता जकई, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर अन्याय करके कुछ लिया है, और आपको मालूम है उस समय रोमी शासन था और जो भी लोग कर लिया करते थे वो भरपूरी के साथ वसूलते थे, वो कठोरता के साथ वसूलते थे, तो अन्याय तो होता ही था।
आपको मालूम है आधी संपत्ति दान कर दी, जरूरतमंदों को, खुदा के लोगों को, खुदा के कामों के लिए दे दिया। और उसके बाद वो कहता है अब जो मेरे पास बचा है, अगर मैंने किसी का लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस करता हूं। ऑलमोस्ट मेरे प्रियो, जब आप जक्कई के इस घटना पे मेडिटेशन लेंगे, जब आप कमरा बंद करेंगे, उस करेक्टर जक्कई को अपने करेक्टर से मैच करेंगे, तो आपको मालूम है जक्कई ने उस दिन अपनी सारी सांसारिक संपत्ति यीशु मसीह के नाम से बांट दिया लोगों को। और जब बांट दिया तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 9 पद को देखेंगे, लूका 19:9। तब यीशु ने उससे कहा, आज जिस घर में उद्धार आया है इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। कितना बड़ा नाम मिल गया उसको। जब तक वो संसार में संपत्ति से लिपटा हुआ था, उसकी मुलाकात कभी यीशु मसीह से नहीं हुई थी। और जब तक वो संसार में रहता, इस संपत्ति से लिपटा रहता, वो कभी भी यीशु मसीह से मिल नहीं सकता था। जिस दिन उसने संपत्ति हटाई, यीशु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। एक को प्रिय जानोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। धन और ईश्वर, ये 2 स्वामी हैं। जक्कई ने जब धन को हटाया तो वास्तविक स्वामी जो है, जो इस सारे संसार का क्रिएटर है, मास्टर है, रचनाकार है, उस दिन वो मिल गया। और तब यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम के एक पुत्र है। वो अब्राहम जिसके नाम से खुदा का नाम है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और यीशु ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज देखिए कि हम कहां पे खोए हुए हैं किन लोगों के बीच में खोए हुए हैं। हम अपनी वास्तविक जिंदगी को भूल गए हैं, हम अपने उद्देश्य को भूल गए हैं, हम अपने खुदा को भूल गए हैं। हम सिर्फ सांसारिक वस्तुओं में मन लगाते हैं, संसार के लोगों को खुश करते हैं। हम अपने, मुझे लगता है कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आज हमने यीशु मसीह को छोड़ रखा। मेरे प्रियो, ईगो छोड़ दीजिए। संसार के जो लोग हैं जिन्होंने आपको खुदा से दूर किया है, उस संगति से बाहर निकल आइए जितनी जल्दी हो सके। यीशु आपको अपने अंकुआर मिलेगा, यीशु आपके परिवार में आएगा, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा और कहेगा आज जिस घर में उद्धार आया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब इसके पहले कि हम लोग दुआ करें, एक और गीत आइए हम लोग गाएंगे। अभी समय है, जल्दी जल्दी हम लोग इस गीत में शामिल हो सकते हैं। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, ये गीत है। और इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से फिर विदा होंगे। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार, कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया, कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जान, तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जान, तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया, तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया,
तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। जो तेरी शरण में वो पापों से है बच जावे। जो तेरी शरण में आवे, वो पापों से है बच जावे। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। प्रभु की प्रार्थना आइए मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ प्यारे खुदावंद इस समय इबादत में शामिल प्रभु तमाम विश्वासियों के साथ पिता परमेश्वर, तमाम मसीह मंडलियों के साथ पिता परमेश्वर, तमाम आपके खादिमों के साथ प्रभु अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस संदेश को अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह लिख सकते हैं। और रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल पे भी जाके इस संदेश को सुन सकते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। बुधवार की शाम 7 बजे एक बार फिर से प्रभु चाहेगा तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको